हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस और एडवांस के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इरोडो का ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी इंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इससे कई मेथड्स अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स मेथड से भी कर सकते हैं, वर्क एनर्जी से भी कर सकते हैं, इनफैक्ट इवन एसएचएम से भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये बहुत बढ़िया है, और इरोडो का ये प्रॉब्लम कैसे करना है वो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। कि इंक्लाइन पे एक ब्लॉक को हम रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से, इंक्लाइन का एंगल अल्फा दे रखा है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है ब्लॉक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इनिशियल से उस एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दे रखा है। और आपको ये बताना है कि यदि ये रेस्ट से रिलीज किया जाए ब्लॉक को, तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस चलेगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट अगेन, और इस बीच में उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी। तो पहला मेथड जो इसमें फोर्स से है वो है कि भाई आप इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्स अलोंग द इंक्लाइन रिजॉल्व करके देखोगे तो आप पाओगे कि एक mg का कंपोनेंट साइन अल्फा इसको कांस्टेंट डाउनवर्ड्स लगेगा, और n के mg कॉस अल्फा होने की वजह से फ्रिक्शन जो है स्लाइड करने के दौरान काइनेटिक लगेगा, और mg कॉस अल्फा x पे डिपेंड करेगा। तो फोर्स मेथड से करना तो जो है एक बच्चों अपने आप ट्राई करके देखना चाहिए, उसमें एक्सेलरेशन x का फंक्शन बन जाएगा, और a को फिर v dy बाई dx लिख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि एनर्जी मेथड से इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। तो एनर्जी मेथड में हम क्या करते हैं कि एक्ट होने वाले फोर्सेस यहाँ पे देखे हैं तो नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। नॉर्मल का वर्क नहीं होगा परपेंडिकुलर होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट के, और mg का जो वर्क है वो कांस्टेंट होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में mg sin अल्फा इनटू l के बराबर बोल देंगे। और फ्रिक्शन का वर्क जो है हमें इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो वेरिंग फोर्स है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है n के mg cos अल्फा होने की वजह से, दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू mg cos अल्फा। म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे ax लेनी है, a इज अ कांस्टेंट। तो जो फ्रिक्शन का वर्क है वो इंटीग्रेट करके आएगा माइनस ax इंटू mg cos अल्फा। ग्रेविटी का वर्क l डिस्टेंस में mg sin अल्फा इंटू l हो जाएगा, और दोनों का वर्क जो है यदि हम मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करने के लिए निकालें तो फाइनल स्पीड भी 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम 0 ले लेंगे, ki इज इक्वल टू 0 और kf इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम डिस्टेंस से कैसे निकालेंगे? इन दोनों का सम को 0 करना है अपने को। तो mg sin अल्फा इंटू l इक्वल टू किसके बराबर कर दें? a mg cos अल्फा इंटू x dx आएगा, ये f dx होता है वर्क डन। तो x dx का वर्क x स्क्वायर बाई 2 से लिमिट डालेंगे तो l स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, और इससे हम l को काट के l की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 tan अल्फा अपॉन a। तो ये तो एक वर्क एनर्जी से मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना हुआ। इसके अलावा क्या करना है अपने को? मैक्सिमम वेलोसिटी ओवर दिस डिस्टेंस निकालनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनिशियली एक्सेलरेट करेगा और फिर बाद में डिसेलरेट करके रेस्ट पे आएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन होगी कि बीच में जहां पर a 0 होगा, v मैक्स पर उसका डेरिवेटिव a 0 हो जाएगा। तो a 0 के लिए हम इन फोर्सेस को, ग्रेविटी के और फ्रिक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो mg sin अल्फा को ax mg cos अल्फा के बराबर करें फॉर v max a equal to 0 means we equate the forces तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी tan अल्फा अपॉन a। और फिर हमें क्या करना चाहिए?
0 से इस tan अल्फा अपॉन ए तक इंटीग्रेट करना चाहिए और यहाँ पर भी एल की वैल्यू tan अल्फा अपॉन ए डाल देनी चाहिए। तो हमने जो है यहाँ पर x निकाल लिया जिस वैल्यू पे एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब यदि हमें इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी की इक्वेशन अगेन लगा के 0 से इस वैल्यू तक इंटीग्रेट करके फ्रिक्शन का वर्क निकालना पड़ेगा और फिर वर्क एनर्जी की थ्योरम अगेन लगा के वी मैक्स हम निकाल पाएंगे। तो उसको हम करते हैं। ग्रेविटी का वर्क जो है mg sin अल्फा x की कितनी वैल्यू के लिए करना है, tan अल्फा अपॉन ए। तो ये ग्रेविटी का वर्क हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क एफ के इंटू डी एक्स से निकालेंगे, लिमिट्स 0 से x की लगेगी, है ना, और एफ के आएगा म्यू mg cos अल्फा, म्यू की वैल्यू डाल देंगे ax। तो ये बनेगा a mg cos अल्फा और एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट डालेंगे तो tan अल्फा अपॉन ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करें इसको हम, mg ए स्क्वायर से एक ए कट जाएगा, नीचे 2a आ जाएगा और cos अल्फा एक्स sin अल्फा अपॉन cos अल्फा से काट दे तो ये sin अल्फा tan अल्फा बन जाएगा। तो इसका हाफ है ये। तो नेट वर्क जो है दोनों का सम क्या हो जाएगा, mg sin अल्फा tan अल्फा अपॉन 2a। इसे आप हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के बराबर कर दो, m काट देंगे, 2 कट जाएगा और वी मैक्स की वैल्यू हमें रूट जी बाई ए साइन अल्फा tan अल्फा मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो किस तरह हमने वर्क एनर्जी से सवाल को करा। आगे मैं इस सवाल को एसएचएम से कैसे कर सकते थे वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इसमें आप इसको वर्क एनर्जी से कैसे करना था वो समझो। थैंक यू।